जब तीव्र पाप का उदय आता है तब अच्छे कार्य भी बुरे लगते हैं। ये महिलाएं जो बीच में बैठी हैं, यहाँ से उठें, उठें यहाँ से। ये महिलाएं चलिए यहाँ से, चलो चलो, खाली करो यहाँ से। तो जिनके पाप का उदय होता है वही व्यक्ति संसार की बातों में तो उलझा रहता है, मगर धर्म की क्रियाओं में उसे समय नहीं मिल पाता। ऐसे बहुत सारी चर्चाएं हमारे सामने हैं। और जब श्रीपाल ने गुणमाला को भेजा कि जाओ समुद्र के तट पर हमारी धर्मपत्नी वेण मंजूषा, वह तुम्हें सब कुछ मेरा परिचय दे देगी। वेण मंजूषा जब राजा के सामने आती है और राजा से संपूर्ण परिचय श्रीपाल का उन्होंने दिया। श्रीपाल कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उनके पिता क्या थे, सब कुछ वर्णन सुनकर के राजा मानसिक दुखी हो गया, अंदर से वेदना से भर गया और श्रीपाल से क्षमा मांगता हुआ अपनी निंदा गढ़ा करने लगा। श्रीपाल दया के भंडार थे, अनुपम दयालु थे, उदार मना थे, क्षमाशीलता से भरे थे और उन्होंने सब कुछ राजा से कहा कि नहीं, आप मेरे पिता तुल्य हैं, आपको इस प्रकार का कोई विचार नहीं करना चाहिए। और राजा ने जो फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा था वह सब हटा दिया गया और श्रीपाल से जब कहा कि इस धवल सेठ को हम मृत्युदंड देना चाहते हैं, तब श्रीपाल भीतर ही भीतर करुणा से भर गए और कहते हैं कि धवल सेठ बहुत विवेकशील व्यक्ति था, मगर उसके जीवन में न जाने ऐसे कैसे परिणाम आए कि सेठानी के होने के बावजूद भी वह हमारी वेण मंजूषा को पाना चाहता था। कैसा षड्यंत्र रचा, मुझे समुद्र में गिराया, आदि सब कुछ मैं धवल सेठ के ऊपर नहीं थोपना चाहता। ये सब मेरे ही कर्म का उदय था। निश्चित है पूर्व जन्म में मैंने किसी को समुद्र में गिराया होगा, मैंने किसी पर नारी के ऊपर बुरी दृष्टि डाली होगी, जिसके कारण आज मेरी रानी के ऊपर बुरी दृष्टि डाली गई। सब कुछ श्रीपाल ने अपने ऊपर ले लिया। सज्जन व्यक्ति की एक विशेषता होती है, वह कभी दूसरे को लांछन लगाने का प्रयास नहीं करता। वह कितना बड़ा भी संकट आए सब अपने ऊपर कर लेता है, ये सब मेरा ही है। और ऐसा ही जब उन्होंने श्रीपाल ने यह बात अपने ऊपर ली, तब वह धवल सेठ श्रीपाल से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, इतना प्रभावित हो गया और उसे अपने अंतरंग परिणामों में ग्लानि उत्पन्न होने लगी, घृणा उत्पन्न होने लगी और श्रीपाल का वह गुणानुवाद करने लगा। हे महापुरुष, अगर तुम्हारे जैसे महापुरुष इस दुनिया में हो जाएं तो कितने लोग नरक जाने से बच जाएं, कितने लोग दुराचार से बच जाएं। अनेक अनेक प्रकार से उनकी स्तुति, गुणानुवाद, उनकी महिमा का बखान करता हुआ श्रीपाल तो नतमस्तक थे, सिर झुका हुआ था और पंच परमेष्टि की आराधना कर रहे थे, सिद्ध चक्र मंडल का स्मरण कर रहे थे। धवल सेठ उनकी महिमा पर महिमा का बखान करते चले जा रहे थे और मन ही मन पश्चाताप कर रहे थे और अपनी निंदा करते हुए सोचने लगे कि जिसने मेरे साथ कई बार बड़ा सद्व्यवहार किया है, मुझे डाकुओं से बचवाया, कितना उपकार किया इन्होंने, और मुझ पापी ने उनको इतने कष्ट दिए, महान पाप का उपार्जन मैंने ऐसा क्यों किया। अपने आप से प्रश्न कर रहा है बंधु, सबसे बड़ा प्रायश्चित है जो अपनी गलती स्वयं स्वीकार कर ले। पुलिस के डंडे से गलती स्वीकार करना, 4 लोगों के दबाव में गलती स्वीकार करना, 4 गवाहों के द्वारा गलती स्वीकार करना कराना कोई मायने नहीं रखता बंधुओं, जब तक हमें स्वयं अपनी गलती की गिल्टी फील ना हो जाए कि हाँ मैंने यह गलती की। बहुत बड़ा प्रायश्चित है। एक बार एक घटना घटी कि एक स्थान पर अंधेरा था और मंदिर था छोटा, उस मंदिर में कोई महाराज बैठे हुए थे। आचार्य सिंह ने अचानक उनको बुलवाया, गर्मी का समय था, अंधेरा था, वह उठे और नीचे नहीं देख पाए और उन्हें ऐसा जैसे कोई दब गया हो उनके पैर से, एक पट्ट की आवाज आई, वो घबरा गए और आचार्य श्री के पास गए, मगर बहुत रोने लगे, बहुत वेदना से भर गए, तड़प गए। आचार्य श्री ने कहा क्या हुआ, नई नई दीक्षा थी, उन्होंने कहा किसी महाराज ने कुछ कह दिया, किसी ने डांट दिया, क्या हुआ। वो बोल ही नहीं पा रहा और अंदर से सिसकियां भर रहा है, आंसू बह रहे हैं, शरीर में कंपन हो रहा है। बहुत हिम्मत करके 15-20 मिनट तक रोने के बाद उन्होंने बहुत श्रद्धा और विनय से निवेदन किया, प्रायश्चित दे दीजिए। किस चीज का प्रायश्चित दे दूं, आपने मुझे बुलाया और न जाने मेरे पैर से कोई जीव निश्चित मरा है, एक पट्ट की आवाज आई है,
प्रायश्चित दीजिए। और उसका रोना देखकर आचार्य से भी सीरियस जैसे हो, और वह सांस नहीं रुक पा रही, सांस नहीं हो पा रही, शब्द नहीं निकल पा रहे, बस प्रायश्चित दीजिए। आचार्य श्री ने कहा ऐसा क्या हुआ? पता नहीं। आचार्य श्री ने कहा यही प्रायश्चित हो गया, क्योंकि तुमने अपनी गलती का एहसास किया। उस व्यक्ति से कहा, उस साधु से कहा। वो कहते नहीं प्रायश्चित दीजिए। बोले यही प्रायश्चित है कि तुम्हें एहसास हो गया अपनी गलती का, दुख हो गया, और ये इससे बड़ा प्रायश्चित दुनिया में कोई नहीं होता। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, ये तो आप टाल रहे हैं, प्रायश्चित दीजिए। तब फिर आचार्य श्री ने कहा कि सबसे पहले अपनी गलती का एहसास करना, सबसे पहले जो गलती हुई है उसकी फीलिंग करना, वह 25% तुम्हारे पाप को साफ कर देता है। फिर गुरु से जाकर के हू बहू कह देना, जैसा हुआ है वैसा उनसे कह देना, 25% और माफ हो जाता है। फिर जो प्रायश्चित उन्होंने दिया उसे स्वीकार कर लेना, आनाकानी नहीं करना, मुझसे उपास नहीं होगा, मुझसे ऐसे नहीं होगा, ये सब नहीं चलेगा। जो उन्होंने कहा, और कह दे अगर विवेकशील शिष्य है, महाराज इतने बड़े पाप का इतना सा प्रायश्चित। जैसे अंजना ने कहा था कि मुझ पापिन ने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को कुएं में छुपाया, और मेरी सौत 22 मिनट तक या 22 घड़ी तक जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं कर पाई। भगवान इसका प्रायश्चित तो मुझे इतना मिलना चाहिए था कि 22 भाव तक, क्या 2200 भाव तक मैं दुर्गति में जाकर के सड़ सड़ के मरूं। मात्र 22 वर्ष का पति का वियोग, ये कोई प्रायश्चित है? ये तो एक ना के बराबर प्रायश्चित, एक तिनके के बराबर प्रायश्चित है, मगर मेरी गलती पहाड़ के बराबर है। प्रायश्चित लेने वाला बंधुओं कभी यह विचार नहीं करता कि मुझे प्रायश्चित कम मिले, मुझसे उपास नहीं होता, उपास ना मिले। नहीं, समर्पण को कर दो। तुम्हारी योग्यता देखकर आचार्य साधु उतना ही प्रायश्चित देंगे जितना तुम्हारी क्षमता होगी सहन करने की। प्रायश्चित इसीलिए कहा जाता है कि प्रायश्चित सबके सामने नहीं लिया जाता, प्रायश्चित गुरु से अकेले में लिया जाता है। क्यों? सपोज करें ये किसी से चश्मे का डब्बा टूट गया, अब वो गए बोले महाराज मेरे हाथ से चश्मे का डब्बा टूट गया और चश्मा भी टूट गया, प्रायश्चित दे दो। कैसे टूट गया? पता नहीं, मैं हाथ में लिए था और नीचे गिर गया, और उसका डब्बा खुल गया, चश्मे का कांच टूट गया। एक नजर डालेंगे, एक उपास कर लेना, ठीक है जी। अब बाइंदा में किसी और से चश्मा टूट गया, वो भी गए, उनको देखा, 5 माला फेर लेना। अब जिसको उपास मिला था उसके अंदर तो खलबली मच गई कि मुझे उपास मिला और उन्हें 5 माला, ऐसा क्यों? और मान लो वो पहुंच गए आचार्य श्री के पास, महाराज जी चश्मा तो उनका भी टूटा, हमारा भी टूटा, तो ऐसा क्यों? तो फिर गुरु कहते हैं प्रायश्चित उसकी योग्यता देख करके दिया जाता है, उसकी शक्ति देख करके दिया जाता है। क्योंकि जिसको उपास मिला है उसके लिए 1-2 उपास कोई मायने नहीं रखते, वो तो 5-5 उपास में भी मस्त रहता है, ऐसा लगता है जैसे खाई पिया हो। और उनको अगर उपास दे देते तो 8 बजे ही उठाना पड़ता दूसरे दिन आहार के लिए, 4 महाराज और भेजना पड़ते कि भैया उनकी पालना कराओ। तो प्रायश्चित गुरु बहुत विवेक से देते हैं, इसलिए प्रायश्चित देने का अधिकार हर व्यक्तियों को नहीं होता, गुरु आज्ञा से, गुरु को से ही प्रायश्चित लिया जाता है। तो गुरु जी ने कहा 25% पाप कहां क्षय हो गया? जब तुमने गिल्टी फील कर ली, अपनी निंदा कर ली कि ये गलती मुझसे हुई है, स्वीकार कर ली। और अपन कितने बहाने बनाते, नहीं गिर गया तो अब क्या करें, हम बहुत संभाला हमने, टूट गया तो मम्मी ऐसे नहीं होता है, आप चश्मा तो मुझे चाहिए, नहीं मिलेगा चश्मा। और ये कोई बात होती है क्या? अब टूट गया नहीं, क्यों टूटा, कैसे टूटा, संभाल के क्यों नहीं चले? अपनी स्वीकार करना कि मुझसे टूट गया, ये मेरी लापरवाही थी, मेरी अज्ञानता थी, मेरे विवेक का अभाव था, और मेरे हाथ से चश्मा छूट गया, मैं संभाल के नहीं पकड़ पाया। अपनी गलती स्वीकार की जा रही, और ऐसा करने से 25% में माफ। फिर गुरु को बता दिया निश्चल होकर के, कितना